अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम जिक्र करेंगे वो तमाम लोग जो पूछते हैं बार बार कौन सी वैक्सीन लगवाएं ओमान आने के लिए। देखें, जब ओमान ओपन करेगा अपने बॉर्डर्स पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के लिए स्पेसिफिक मैं बात कर रहा हूँ, तो एक मुकम्मल गाइडलाइन इशू की जाएगी। उन गाइडलाइंस में तमाम सवालों के जवाब होंगे आपके, और वो गाइडलाइंस अभी नहीं आई हैं। जैसे आएंगे इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करूँगा, लेकिन अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। नंबर 1, फाइज़र, एस्ट्राजेनेका, स्पुतनिक जो रशियन है, और उसके बाद साइनोवैक जो चाइनीज़ है। ये 4 ऐसी वैक्सीन हैं जो ओमान में इस वक्त लग रही हैं, बड़े ज़ोरों शोर के साथ लग रही हैं, और ये अप्रूव भी होंगी। नंबर 2, क्वारंटाइन होगा या नहीं होगा। हमने वैक्सीन लगवाई हुई है, हमने 2 डोज हमारे मुकम्मल कर लिए, हमें क्वारंटाइन करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। इस सवाल का जवाब अभी आएगा कि आपको लाजमी क्वारंटाइन करना है या नहीं करना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं उनके लिए स्पेसिफिक लाजमी, इवन ओमानी नेशनल भी अगर विजिट कर रहा है तो उसको भी वापस आके क्वारंटाइन लाजमी करना पड़ेगा, इंस्टीट्यूशनल। सो आपका क्या होगा जब आप वापस आओगे, जब बॉर्डर खुलेंगे, जब ये ऐलान कर दिया जाएगा कि ठीक है फ़्लाइटें ऑन हो गई हैं, सो उसके साथ जो मुकम्मल गाइडलाइन आएगी उसके अंदर आपको ये पता चल जाएगा। लेकिन बेहतर ये है कि आप इन चारों में से कोई एक वैक्सीन ही करवाएं। जो इसके अलावा जो वैक्सीनेशन है वो उनसे अवॉइड करें, क्योंकि देखें 4 ऑप्शंस बहुत होते हैं। अगर 4 ऑप्शन आपको मिल रहे हैं तो बेहतर है इनमें से फर्स्ट नंबर पे तो फाइज़र ही है। अगर फाइज़र नहीं है तो फिर एस्ट्राजेनेका नहीं है तो फिर आप साइनोवैक या साइनोफार्म जो होती है उसकी तरफ जाएँ। नंबर 4 आपकी जो स्पुतनिक है, आप उसकी तरफ जाएँ। सो ये तो है वैक्सीनेशन को लेकर के। अब ये चहमगोइयाँ चल रही हैं कि 1 सितंबर को, 1 सितंबर जो होगी उसको पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश भी खुल जाएगा या नहीं खुलेगा। इस सवाल का जवाब भी इस वक्त नहीं है। इस वक्त जितनी भी मार्केट में खबरें चल रही हैं वो सब इबहाम पे मबनी हैं, वो सब कयास आराइयाँ और लोगों की अपने दिमाग की सोच है। ऑफिशियल न्यूज़ कोई भी नहीं है इस बारे में कि खुलेंगी या नहीं खुलेंगी, लेकिन एक होप है, एक उम्मीद है कि इंशाल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से कोई गुड न्यूज़ आएगी इन 3 कंट्रीज़ के लिए भी। किन शराइत के साथ आएगी वो शराइत अभी आना बाकी है, लेकिन मेन जो उनके अंदर होगी वो ये होगी 2 डोजेज वैक्सीनेशन मुकम्मल होनी चाहिए। PCR पहले और आखिर वाला, या UAE की तरह जैसे रैपिड टेस्ट है जो 4 घंटे पहले करवाना पड़ता है कम से कम, वो एक शायद हो जाए। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद तो ऑफकोर्स आपको PCR करवाना पड़ेगा, वो तो लाजमी है, बैंड वगैरह भी होगा, सारा मामला होंगे, और मज़ीद क्या चीज़ें होंगी वो भी। नंबर 2, एकेडमिक ईयर जो है उसका भी ऐलान कर दिया गया। अब तालीम जो है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। सितंबर से लेके और जुलाई तक ये वाला जो एकेडमिक ईयर है ये चलेगा। और उसी के साथ ही साथ जो है स्पेशली जो हमारे साउथ साइड के इंडियन भाई हैं उनका एक फेस्टिवल आ रहा है ओणम के नाम से। सो वो ओणम का उनका साधिया बड़ा एक मशहूर सा होता है। लास्ट टाइम मैं गया था लेकिन मेरा रोज़ा था उन दिनों, क्योंकि मुहर्रम भी उन्हीं दिनों में आया था जिन दिनों में ओणम आया था, तो मैं ट्राई नहीं कर पाया उसे। सो जितने भी मेरे केरला के भाई हैं स्पेसिफिकली देखने वाले, उनको हैप्पी ओणम। ये बेसिकली मेरा ख्याल है इनके किसानों वगैरह का कोई इस तरह से कोई फेस्टिविटीज़ होती हैं जो जिनको ये सेलिब्रेट करते हैं। सो अच्छा, ये तो था कुछ फ़्लाइट से स्पेसिफिक लेकर। अब हम आते हैं वीज़ा की तरफ। देखें, वीज़ाज़ जो इस वक्त आपकी कैटेगरी के हैं और वो बहुत हाई प्राइस चली गई हैं, तो आप उनको चेंज करवा सकते हैं। NOC का ऐसा सच अब कोई सीन नहीं है। अगर आपका अरबाब एग्री है तो सिंपली आपका जो नया, सपोज़ मैं आपका नया एम्प्लॉयर हूँ और एक आपका पुराना एम्प्लॉयर है आपका, जो आपका अरबाब है, तो वो जो पुराने वाला है उसको मैं नया वाला एक एप्लीकेशन डालूँगा ऑनलाइन सिस्टम में, और वो उसको एक्सेप्ट करेगा कि हाँ मुझे इस बंदे के जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाए। ये उस सूरत में जब आप कॉन्ट्रैक्ट बीच में छोड़ के जा रहे हैं, जब आप उसकी रजामंदी से, अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया है आपको, या उसने टर्मिनेट कर दिया है, या आप फारिग हैं बिल्कुल, तो आप कर सकते हैं इजीली चेंज। लेकिन आपके पास टर्मिनेशन लेटर और कॉन्ट्रैक्ट का जो ख़त्म होने का पेपर है वो होना चाहिए, तो भी आप अपनी जॉब को जो है वो चेंज कर सकते हैं। इस पर रूलिंग ऑलरेडी आ गई है। अब कितना % ये आपके ऊपर एप्लीकेबल होगी, ये जब वीज़ाज़ खुलेंगे तो फिर हमें पता चलेगा। क्योंकि लास्ट टाइम भी एक रूलिंग आई थी, लेकिन जब आप सनद ऑफिस जाते थे तो वो आपको कहते थे कि नहीं यार, आप अपने अरबाब की लाजमी NOC लेकर के आओ। सो एयरपोर्ट, फ़्लाइट, वीज़ा, वैक्सीन, ये चीज़ें मैंने आज की इस वीडियो में कवर की हैं। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नई अपडेट्स के साथ इंशाल्लाह मैं कल हाजिर होऊंगा। दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।